हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। आज मैं दो तीन टॉपिक पे बात करने आई हूँ। बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि दीदी मैं टीआरई 4 की तैयारी में कौन सा प्रैक्टिस सेट बुक को पढूं, कौन सा अच्छा है। मेरा फर्स्ट टाइम है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट बुक लूँ। और भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि टीआरई 4 में मैं क्या करूँ, तो इसके लिए ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ। आई होप आपको लास्ट तक बने रहेंगे और फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा इस वीडियो से। आप देख सकते हैं मेरे साथ एक छोटा बच्चा भी है। वो दिन भर परेशान करता है, उसके साथ पढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मैं बहाना नहीं बनाती किसी से। अगर मैं पढ़ाई करती हूँ, जितने देर करती हूँ अपने मन से करती हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। अगर हाउस वाइफ हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप की शादी नहीं हुई तब तो आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और अगर आप लड़का है, बाहर जिम्मेदारियां हैं, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां हम औरतों के भी ऊपर होती हैं। तो आइए एक एक करके बात करते हैं कि 40 नंबर का हम लोग जीएस कहाँ से तैयार करें, कौन सा प्रैक्टिस बुक पढ़ें और किस किताब को हम लोग आधार बनाकर पढ़ें और क्या पढ़ें कि सिलेक्शन हो। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस इस टीआरई 3 में देखा कि कहाँ से मेरा कमी रहा है और कहाँ मुझे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो मेरा जीएस पोर्शन उतना अच्छा नहीं है। आप लोग उसे ज़रूर सुधारें, क्योंकि सब्जेक्ट किसी का भी होता है तो बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब बहुत अच्छा होता है। जिसका जीएस अच्छा होता है उसका रिजल्ट बनता है, जिसका जीएस अच्छा नहीं होता उसका रिजल्ट रुक जाता है। मेरी बात से आप सहमत हो या ना हो, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आपको। पहले तो मैं ये लूसेंट को पढ़ती हूँ, क्योंकि टीआरई 2 और टीआरई 3 दोनों में देखा गया कि लूसेंट से भर भर के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया। जैसे कि अकबर के बारे में पूछा गया था कि उसका अंतिम आक्रमण कहाँ था, आसिरगढ़ से, तो इस बुक से मुझे मिला था। जैसे हर्षवर्धन का प्रधान सचिव कौन था, गिंडी था, तो वो भी इसी बुक से मुझे मिला था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन को मैं हमेशा याद नहीं रख पाती कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा है, लेकिन हाँ इससे बहुत बेनिफिट मिला था मुझे। इसका चैप्टर वाइज, आप मॉडर्न है तो सबको कंप्लीट मतलब इसको घोल के पी जाइए आप। पहला तो मैं यही बोलूँगी। उसके बाद अगर आपके पास 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक है तो आप उसे कवर करें। आप 6 to 12 का एनसीईआरटी बुक मतलब चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। टीआरई 2 में भी बना था, टीआरई 3 में भी बना था और इस बार भी बनने की संभावना है। पहला मैंने इसको बोला कंप्लीट करने के लिए, जो भी सब्जेक्ट आपका है इसको कंप्लीट करें। दूसरा आप देख सकते हैं कि अगर एनसीईआरटी आपके पास नहीं मतलब बुक अवेलेबल है तो मैं एक बुक पढ़ती हूँ, वन लाइनर करके, सार संग्रह है एनसीईआरटी का। ये है महेश कुमार वर्णवाल का। देखिए ये आप लोग देख सकते हैं, कुणाल वर्मा का है। ये भी अच्छा बुक है, इसे भी मैंने पढ़ा। आप देख सकते हैं पेन अभी भी इसके अंदर है। तो ये भी चैप्टर वाइज दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। देख ही नहीं सकते, मैंने तो इसको पूरा कंप्लीट किया था। जो सब्जेक्ट मेरा था हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इसका मैंने पढ़ा था, तो इससे भी क्वेश्चन लड़े थे, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि इससे लूसेंट आप करंट वाला लें, क्योंकि बहुत कुछ इसमें इम्प्रूव होते रहता है, कुछ गलती होता है तो सुधार होते रहता है। तो करंट वाला आप सामान्य ज्ञान लूसेंट का आप ले सकते हैं। ले नहीं, आप ले लीजिए, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करेगा आपको। दूसरा मैंने महेश कुमार वर्णवाल का बोला, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन मिले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिले हैं, लेकिन अगर आप 6 to 12 को चैप्टर वाइज पढ़ते हैं कहीं से भी, उसका बुक से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें तो वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। या फिर आप कोई और सार संग्रह ले सकते हैं एनसीईआरटी का, जो 6 to 12 हो। मैं इसलिए ज़्यादा फोकस 6 to 12 का कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप 6 का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये मत सोचिए कि सिर्फ 6, 7, 8 में पढ़ लूँगा तो मेरा हो जाएगा, या पढ़ लूँगी तो हो जाएगा, नहीं होगा। क्योंकि 6 to 12 का अगर आप कंप्लीट करते हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। इस बार 6 to 8 में 11, 12 का क्वेश्चन पूछा गया, 11 to 12 में 6 to 8 का पूछा गया। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन अभी जो पैटर्न पे बन रहे हैं, इसका कोई माई बाप नहीं है। क्योंकि टीआरई 1 में मैं अपनी सब्जेक्ट की बात करती हूँ। टीआरई 1 में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हिस्ट्री का पूछा गया, क्योंकि मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, तो उसमें 4 प्रकार के हिस्ट्री होते हैं, मॉडर्न, मिडाइवल, वर्ल्ड और एंशिएंट। उसमें सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का पूछा गया। टीआरई 2 में वर्ल्ड और मॉडर्न का ज़्यादा क्वेश्चन था।
यहाँ तक कि मुझे लगता है 10-12 क्वेश्चन मॉडर्न से था, जीएस में भी था मॉडर्न से। इस बार बहुत कम, मॉडर्न से 1-2 क्वेश्चन जीएस में था, लेकिन सब्जेक्ट में ये दोनों गायब थे। एक भी क्वेश्चन आप जाके चेक कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन ना वर्ल्ड का था, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ना ही मॉडर्न का। एंशिएंट मिडाइवल का पिछले बार कम सम क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार उठा के पूछा दिया गया था। टोटल बलवन को उठा के एक चैप्टर से 10-10 क्वेश्चन बनाए गए थे। तो आप सोच सकते हैं अगर आप डीपली नहीं पढ़ेंगे तो आप कितना ही क्वेश्चन बना पाएंगे, कितना 5, 7, 10 में से आप 4 या 3 या 5 बहुत ज़्यादा स्कोर करेंगे तो 5 तक बनाएंगे। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट में अच्छा मार्क्स आया है, क्योंकि मैंने मिडाइवल और एंशिएंट भी पढ़ा था, तो मेरा ठीक ठाक इसमें स्कोर बन पा रहा है। लेकिन अगर आप किसी को भी स्किप करते हैं कि अगर टीआरई 3 में मॉडर्न से पूछा है, मॉडर्न से तो पूछा नहीं, एंशिएंट से पूछा है, मिडाइवल से पूछा है, इस दोनों को मैं पढ़ लेता, वर्ल्ड से तो पूछा नहीं तो इसको छोड़ देता हूँ, तो ये आपके लिए नुकसानदेह बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि वही कुछ मतलब वहाँ पे पूछ लिया जाएगा जो आप पढ़ के नहीं गए होंगे। तो ये सब हो रहा है अभी। और आप देख सकते हैं कि 9-10 का मैंने 3.0 के लिए ये लिया था, ये किरण का है प्रैक्टिस सेट। और प्रैक्टिस सेट आपको मैं दिखा पाऊँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं इसके पीछे को भी कवर करती हूँ। जैसे प्रैक्टिस सेट आपने बनाया और उसको छोड़ दिया तो फिर आपको थोड़ा भी बेनिफिट नहीं मिलता है, जब तक आपकी उसको अंडरलाइन करके पूरे को कवर नहीं करते। जहाँ तक आप देख पाए होंगे पेन से थोड़ा अंडरलाइन होगा, पता नहीं आपको दिखा होगा कि नहीं। मैं ना पीछे का हर पोर्शन को अंडरलाइन करके एक एक चीज़ को पढ़ी थी। आप अगर 2 सेट को भी इस टाइप से पढ़ते हैं ना, तो आप तीसरा अगर कहीं भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे ना तो आपको डबल नहीं ट्रिपल फायदा मिलेगा। मेरी मानिए तो ऐसा जरूर करिए। थोड़ा सा मैं हड़बड़ाई थी, मुझे नई नॉलेज था, लेकिन अभी जब मैंने क्वेश्चन देखा और जिस तरीके से इस बार पढ़ा तो मुझे लग रहा है कि मेरा तरीका इस बार थोड़ा ठीक था। देख सकते हैं मैंने किरण का ये भी लिया है 9-10 का, आप देख सकते हैं ये अलग है, 9-10 का ही है। तो मेरे पास बहुत सारा प्रैक्टिस सेट है, मैंने बहुत सारा मंगवाया था। ये है रुक्मिणी का, आप देख सकते हैं यहाँ रुक्मिणी लिखा हुआ है। ये 2.0 का है, क्योंकि मैंने पिछले वाला भी मंगवाया था और अभी वाला भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसमें भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि मैं किस टाइप से अंडरलाइन करके पढ़ती हूँ। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, वीडियो में मुझे समझ नहीं आ रहा है, जरूर दिख रहा होगा। पेन से मैं अंडरलाइन करती हूँ, पेन से अंडरलाइन करके आप आराम से इसको कवर करें। रुक्मिणी का एक बहुत बड़ा खासियत, अगर आप एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो उसमें आपका 10-15 क्वेश्चन सॉल्व होता है। किरण में उतना डिफिनेशन पीछे नहीं दिया है, लेकिन रुक्मिणी में बहुत सारा दिया है। मैं कोर्स के लिए भी बहुत लोग पूछ रहे थे मुझसे कि दीदी मैं क्या करूँ। ये है 40 मार्क्स का, ये देखिए समान अध्ययन का रुक्मिणी का मैं समान अध्ययन ली हूँ। 25 सेट इसमें है, ये भी मैंने लिया था। 40 प्रश्न जो जिससे आते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से लिया था। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा बुक, 4 प्रैक्टिस सेट मैंने इस टाइप से अरेंज किया था, 1, 2, 3, 4। तो आप लोग भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि इसके बिना आपका तैयारी अधूरा रह जाता है। आप तैयारी को अपना धार दीजिए और धार इसी तरह से दिया जाएगा, क्योंकि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो बिना प्रैक्टिस सेट के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है, जैसे आपका ज्योग्राफी कमज़ोर है, तो आप अगर किसी का कोर्स नहीं लेते, तो मैं कोर्स लेने के लिए भी नहीं बोलती, लेकिन फर्स्ट टाइम है तो कोर्स लेने से बेनिफिट भी मिलता है कि आपको चैप्टर वाइज अगर आप पढ़ लेते हैं और जीरो से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ज़रूर कोर्स लें। क्योंकि मैंने भी लिया था, ऑफिसर एकेडमी का कोर्स लिया था, उनका बहुत अच्छा था। एसएसटी मैंने मतलब उनसे ही पढ़ा है, तो मैंने जीरो से स्टार्ट किया था। जीरो से आप समझ सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं, लोकसभा राज्यसभा कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, तो अभी मेरा अच्छा स्कोर आ रहा है उसमें। तो आप एक बार अगर कोर्स पढ़ लेते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे पैसा दिया मैं उनका मतलब प्रमोशन करें, किसी का भी कोर्स कोई भी जिससे आपको यूट्यूब पे अच्छा लग रहा है पढ़ना, उसका कोर्स आप ले लें। एक बार अगर चैप्टर वाइज पढ़ लेते हैं, आप नोट्स जरूर बनाएं। मैं नोट्स लेके नहीं बैठी हूँ, आप नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि मैंने बनाया था। उसके बाद अगर अलग अलग जगह से आप प्रैक्टिस सेट मारते हैं तो आपको 1-2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो नए होंगे, उसको भी आप उस चैप्टर में ऐड करते जाइए। देखिए आपका 3-4 महीने में एक कॉम्बो बन जाएगा, जिसमें कि बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो अलग अलग जगह से अलग अलग प्रकाशन से आपने पढ़ा होगा, अलग अलग यूट्यूब चैनल से पढ़ा होगा।
तो आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर धार दे पाएंगे और मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। मुझे कोई बताने वाला नहीं था, मैं किसी का वीडियो इस टाइप से नहीं देखती थी। अगर देखती होती तो शायद मुझे भी समझ में आता कि मुझे क्या क्या करना है और किस चीज़ को फॉलो करना है। और आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपका ज्योग्राफी कमज़ोर है तो आप अगर किसी का कोर्स नहीं लिए हैं, बहुत सारे यूट्यूब में मैराथन पड़े हुए हैं, उस मैराथन को आप पढ़िए। 6 घंटा में अगर आप उसको कंप्लीट करते हैं तो उसमें आपको लगभग हर चैप्टर को कवर किया जाता है। आप 1 2 3 जगह से अगर पढ़ लेते हैं, अगर आपके पास कम टाइम है तो आप खाना बनाते हुए या कोई काम करते हैं तो हेडफोन कान में लगा ले, आराम से वीडियो चलते रहे, बार बार सुने। लेकिन ये नहीं कि एक वीडियो आपने देखा और उसको छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। एक वीडियो को ही आप देखें, लेकिन उसको कम से कम 3 से 4 बार देखें। आप सोच के देखिए ना, अगर आप एक बार देखते हैं उसको छोड़ देते हैं तो क्या आप याद कर पाते हैं सारा चीज़? मुझे नहीं याद होता। तो आप, अगर आपका दिमाग तेज हो तो अच्छी बात है, आप एक बार में भी कवर कर सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं होता। मैं उसको 3 से 4 बार देखती हूँ, तब मेरा लगभग उसमें 80% कवर हो जाता है। अगर 20 उसमें भी बच जाता है तो मैं उसको लिख के फिर याद कर लेती हूँ। तो अगर नहीं इतना इंटेलिजेंट अगर आप हैं कि एक बार में पढ़ सकते हैं तो एक बार ही देखें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं नहीं समझ पाई हूँ, तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार अपनी क्षमता के अनुसार उसको पढ़ें। और एक को कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा वीडियो में आप चाहें दूसरा को देखें। ऐसे भी करके आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर मेरा प्रयास ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, ताकि मैं मोटिवेशन करिए मुझे भी कि मैं इस टाइप के जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ऐसा नहीं लेक्चर देती हूँ या किसी को समझाती हूँ, बस अपना एक्सपीरियंस जो मुझे लगा कि ऐसे पढ़े स्टूडेंट तो उसका कुछ मतलब मेरे जैसा जैसे टाइम ज़्यादा लग गया तो वो कम टाइम में वो कवर कर पाए। बस यही मोटिव है इस वीडियो को बनाने का, तो आप उसको कवर कर पाए। आई होप आपको छोटा सा प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो मेरा छोटा सा प्रयास तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्यार से सपोर्ट दीजिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच। इससे भी रिलेटेड आपको कोई और नॉलेज चाहिए, अगर आप लास्ट तक देख रहे हैं तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा मेरा बात। तो मैं लाइव भी आती हूँ 12 बजे दिन में, 9 बजे रात में, क्योंकि अभी मैं TRE 4 की तैयारी में थोड़ा बहुत जुड़ी हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि PGT का मैं एग्ज़ाम इस बार नहीं दी थी, अगले बार दूंगी। तो आप उस टाइम पे भी जुड़ के मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।